बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो है हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन को देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन में बेसिकली तौर पर ये बात आपने जहन में रखनी है फॉर द सेक ऑफ एन एमसीक्यू, और हमेशा के लिए बात आपको पता होनी चाहिए कि मीथेन जो है स्टूडेंट्स वो ऑर्डिनरी तौर पर ना ही किसी एसिड से रिएक्ट करता है और ना ही किसी बेस से रिएक्ट करता है और ना ही किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑर्डिनरी कंडीशन में वो रिएक्ट करता है। जैसे कि मशहूर ज़माना आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर लाइक KMnO4, ठीक है, और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसे आप कहते हैं। दीज आर मेजरली द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन में मीथेन ना एसिड से, ना ही बेस से और ना ही किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है। दे आर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब बेस्ट से नहीं रिएक्ट कर रहा तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कैसे ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्ट कर सकता है। अब सवाल ये रेज होता है कि फिर मीथेन कौन से सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेगा या मीथेन के कौन से केमिकल रिएक्शन जो है वो होंगे। तो मेजरली तौर पर स्टूडेंट्स मीथेन के जो मेन केमिकल रिएक्शंस हैं, देयर आर द टू मेजर केमिकल रिएक्शंस। नंबर वन इज हैलोजिनेशन रिएक्शन एंड द सेकंड वन दैट इज अ कंबशन रिएक्शन। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट रिएक्शन है, मैंने कहा कि ऑर्डिनरी तौर पर कौन किसके साथ रिएक्ट नहीं करता। ऑर्डिनरी तौर पर किसके साथ रिएक्ट करेगा? हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा मीथेन। और जब हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो मीथेन का हैलोजन से रिएक्शन कहलाता है हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। और कंबशन होगी मीथेन की ऑर्डिनरी कंडीशन में, इट इज पॉसिबल। इट मींस कि मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सो इट विल सेड एट कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट द हैलोजिनेशन रिएक्शन। पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्टूडेंट जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। लाइक दैट आप ऑर्गेनिक के अंदर आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वर्ड आप कहीं पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन का वर्ड आप कहीं पढ़ेंगे, कहीं आप एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनके भी साथ आप पढ़ेंगे, कभी आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक जो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके पास चल रहा है, या न्यूक्लियोफिलिक आपके पास जो एडिशन रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स का समझना आपके पास यहाँ पर ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूशन का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आपको समझाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन समझाने के लिए स्टूडेंट आपने ज़रा गौर से देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये केमिकल सब्सटेंस है आपके पास AB, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स इस केमिकल सब्सटेंस में मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज A, सेकंड वन इज B। अगर ड्यूरिंग अ प्रोसेस C एक रिएक्टेंट आए और B को हटाकर, ठीक है, खुद उसकी जगह पर लग जाए। A के साथ पहले मौजूद था B, अब मौजूद है C और B यहाँ से जो है वो निकल गया। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑलरेडी कोई एक एटम जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ मौजूद था, कोई बाहर से एटम आया और उस एटम के साथ जुड़े हुए एटम को हटा दिया और खुद उसकी जगह पर लग गया। जैसे कि यहाँ पर B को हटाया, C उसकी जगह पर लग गया और B को उसने निकाल दिया। तो ऐसे रिएक्शन आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। जिसमें आपके पास स्टूडेंट पुराना बॉन्ड टूटेगा और कोई नया बॉन्ड फौरी तौर पर क्या हो जाएगा? बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो मीथेन के अंदर जो है स्टूडेंट आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने लगे तो मीथेन में जो हैलोजन जो लगता है स्टूडेंट, वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए लगता है। अब सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म आया न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में आएगा। सब यानी कि सब्स्टिट्यूशन का तो वर्ड समझ आ गया ना कि एक एटम जाएगा उसकी जगह पर कोई दूसरा एटम आके लग जाएगा। और हैलोजिनेशन रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन का होगा, तो मतलब हैलोजन जो लगेगा वो ये कार्बन एटम के साथ मौजूद हाइड्रोजन एटम्स को हटाता जाएगा और उनकी जगह पर जाके लगता जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन तो समझ आ गया। लेकिन जो चीज सब्स्टिट्यूट होने के लिए आ रही है, मतलब जो हैलोजन आ रहा है वो हैलोजन आया न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में आ रहा है, फ्री रेडिकल की शक्ल में आ रहा है, किस शक्ल में आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में आगे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर जरूरत है फ्री रेडिकल बताने की। तो फ्री रेडिकल मैं आपको बताऊं, फ्री रेडिकल एक बड़े सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है फ्री रेडिकल की। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, वो आपके पास रिएक्टेंट्स जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, ठीक है, और वो हाईली अनस्टेबल हो, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, वो आपके पास कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास जो हैलोजन है, फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्री रेडिकल। कैसे कन्वर्ट होगा? सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। यानी कि मीथेन में जो हैलोजन लगेगा वो सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म फॉलो करेगा
और जो क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन जो आपका सब्स्टिट्यूट होगा स्टूडेंट, वो फ्री रेडिकल की शक्ल में सब्स्टिट्यूट होगा। स्पेशली जो हम यहाँ पर क्लोरीन का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके पास हाइड्रोजन को हटाता जाएगा और लगता जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो होगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट जो क्लोरीन कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, वो फ्री रेडिकल की शक्ल में कर रहा है। क्लोरीन क्या है स्टूडेंट, क्लोरीन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और ये एनर्जी सनलाइट से जो आपके पास फोटॉन्स आते हैं उनके अंदर एनर्जी मौजूद है। तो जो सनलाइट से फोटॉन्स आते हैं उनके अंदर एनर्जी यानी कि H/nu आप लिख सकते हैं, वो मौजूद है। तो जैसे ही इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को वो एनर्जी मिली, दरमियान में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट गया, और क्लोरीन के ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कि आपस में बॉन्ड बनाए हुए थे वो क्लोरीन के पास वापस चले गए। अब देखें, इस क्लोरीन एटम के पास 17 और इस क्लोरीन एटम के भी पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और वैलेंस शेल में दोनों के 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 17 इज एन ऑड नंबर, 17 इज एन ऑड नंबर, दो आपके पास जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तैयार हुई, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। दीज आर एक्चुअली अ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल, दे वांट्स टू गेट स्टेबल अगेन। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे। जैसे ही मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक होगा, मीथेन मॉलिक्यूल में से ये हाइड्रोजन को निकालकर अपने साथ रिएक्ट करा लेंगे, एंड एज अ रिजल्ट इट विल फॉर्म द HCl। लेकिन जो आपके पास स्टूडेंट हाइड्रोजन को इन्होंने निकाला है वहां से, तो हाइड्रोजन को निकालने पर अब इन्होंने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लिया, तो अब यहाँ पर बचा CH3, एंड नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू अ रेडिकल फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे, कार्बन के पास टोटल होते हैं स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन, और टोटल अभी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 and 1 टोटल आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सो आंसर इज 3, तो 6 + 3 आंसर इज 9, ठीक है। तो CH3 जो स्टूडेंट आपके पास है, दिस इज अगेन एन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड इट इज एन हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इट इज एन हाई एनर्जी स्टेट, तो ये आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल बना। ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा स्टूडेंट, अगली क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, और ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि उस क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में। इसी तरह से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल को अपने साथ लगा लेगा और बना लेगा CH3Cl, और अगली जो क्लोरीन आपके पास जो फ्री रेडिकल की फॉर्म है उसको वो छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो क्लोरीन फ्री रेडिकल आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, आप इस तरह से भी क्लोरीन फ्री रेडिकल दिखा सकते हैं, तो मैंने दोनों शक्लें आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दी। अब इसका काम क्या है, इस क्लोरीन फ्री रेडिकल का काम ये है कि ये अगली क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगी, जा करके किसी दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगी, और मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक करने के साथ क्या करेगी, ये वाला रिएक्शन आपके पास प्रोसीड होगा। या फिर ये वाली क्लोरीन फ्री रेडिकल के पास चांस है कि वो CH3Cl पर अटैक करें, और इस CH3Cl में से हाइड्रोजन को निकालकर अपने साथ लगा के HCl बनाए, और इसको रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। फिर ये रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जैसे ये कार्बन रेडिकल की फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ, तो इसने क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्या किया, अटैक किया। तो इसी तरह से जब ये रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कार्बन यहाँ पर मौजूद है जो है, वो क्या करेगा, अगली क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें से Cl अपने साथ रिएक्ट कर देगा। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म आपके पास प्रोसीड होगा। अब इसी चीज को आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख करके जब दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, CH4 आया, CH4 के साथ जब Cl2 आया, तो सनलाइट की मौजूदगी में Cl2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि सनलाइट ने CH4 में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक किया, Cl का बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर द सेक ऑफ एन MCQ के कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड। सो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड जो है स्टूडेंट, दिस इज वीकर, और जबकि आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है एज कंपेयर टू द क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इट इज स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए वो नहीं टूटेगा। क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सनलाइट की मौजूदगी में ये क्लोरीन टूट जाएंगे। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और HCl बनाएगा। दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल, सही है, उस कार्बन के साथ आगे चल के अगले स्टेप में रिएक्ट करता है। तो आपने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो इन दो स्टेप्स को एक साथ आप दिखा देते हैं। तो CH4 पर Cl2 ने रिएक्ट किया, एक Cl हाइड्रोजन के साथ, तो HCl, एक Cl इस CH3 के साथ, तो CH3Cl। अगले स्टेप में CH3Cl के साथ अगेन Cl2 रिएक्ट करेगा। Cl2 का काम है वो हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाएगा। 3 है, एक निकाल लिया, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो एक HCl बनाया। अब जो क्लोरीन है वो क्या होगा, जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां पे जाकर के लग जाएगा, और क्या बनेगा, CH2Cl2। अगेन CH2Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालकर अपने साथ रिएक्ट कराएगा, और क्या बनाएगा, HCl।
और जहाँ से हाइड्रोजन निकली है वहां जाकर एक जो बचा हुआ Cl है वो जाके लग जाएगा, तो एज अ रिजल्ट CHCl3 बनेगा। CHCl3 क्या होगा, फर्दर एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा, उस वक्त तक रिएक्शन चलता रहेगा जब तक एक भी हाइड्रोजन बाकी ना रहे। तो ये क्या होगा, आपके पास ये हाइड्रोजन Cl से रिएक्ट होगा और क्या बना लेगा, HCl, और जिस जगह से हाइड्रोजन गया है वहां जाके क्लोरीन लग जाएगा, तो CCl4। अब मैंने इन दोनों को रेड मार्क किया बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्चुअली अ क्लोरोफॉर्म जो कि बेहोश करने के काम आता है, एंड दिस इज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एमसीक्यूज के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। यूजुअली तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के एस्पेक्ट में अगर देखें तो यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कंपाउंड कैसे आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये रीजन भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज भी आता है कि इस CCl4 इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? बिकॉज ये CCl4 ड्राइव होकर के आया कहाँ से, CH4 से। तो ये बात से में आपको ये भी नजर आएगा कि CCl4 किसकी डेरिवेटिव फॉर्म है, CH4 का डेरिवेटिव फॉर्म है आपके पास CCl4। ठीक है, तो दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। So you must remember this is an MCQ and ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम है और इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम है मोनोक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा उसके बाद कंबशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं। कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ये रिएक्शन तो हम सब बचपन से पढ़ते हुए हैं। असल चीज यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो एंथैल्पी का चेंज है वो नेगेटिव है, इट मींस दिस रिएक्शन इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। यहाँ से एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर आप एक मोल मीथेन लेते हैं तो एक मोल मीथेन से आपके पास एनर्जी का चेंज कितना आएगा, 45.93 किलो जूल पर मोल आपके पास जो है एनर्जी जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी जब ये कंबशन आपके पास एक मोल मीथेन की आप करेंगे, मतलब 16 ग्राम मीथेन। एक मोल का मकसद क्या है आपके पास स्टूडेंट, 16 ग्राम मीथेन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एंथैल्पी का चेंज कितना आएगा, 45.93 किलो जूल पर मोल का चेंज आएगा। जबकि आप जब सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम मीथेन लेंगे तो 1 ग्राम मीथेन में एंथैल्पी का चेंज कितना आएगा, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 2.85 किलो जूल आपके पास जो है एनर्जी आपके पास रिलीज होगी। अब ये एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होती है, जब एक बार आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल कंबस्ट होता है तो उस वक्त आपको फर्स्ट टाइम एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब ये एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो अगला मीथेन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए बाहर से उसे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अगले मीथेन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आगे जो है मजीद कंबशन होती चली जाती है। ठीक है, तो दिस इज द कंटिन्यूअस स्टेप, दिस इज द कंटिन्यूअस रिएक्शन जो कि आपके पास जो है जब तक मीथेन मॉलिक्यूल नहीं खत्म होते या ऑक्सीजन वहां पर नहीं खत्म होती तब तक आपके पास ये रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। सो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन, जिसमें हमारा मेन जो फोकस था उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन किया, फ्री रेडिकल को भी साथ साथ एक्सप्लेन किया, कंबशन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली मीथेन से जो एनर्जी है वो मैंने डिस्कस किया, 1 ग्राम 16 ग्राम से क्या प्रोड्यूस होती है विद एन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव डिस्कस्ड यू एज वेल, और इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, जहाँ पर हम केमिस्ट्री ऑफ इथेन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, थैंक यू।